हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एनएफएसयू एनएफएटी 2024 एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और फॉरेंसिक साइंस में, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो पीसीबी प्लस फॉरेंसिक साइंस का रहने वाला है। ठीक है, ये एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इसके साथ साथ कौन से ऐसे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस एडमिशन या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि इनका सिलेबस सेम है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर की सिलेबस, प्रीवियस ईयर एनएफएसयू एनएफएटी के लिए डिटेल सिलेबस रिलीज किया गया था, लेकिन 2024 के लिए कोई डिटेल सिलेबस नहीं है, पर आपका सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है वो रेफर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एनएफएसयू 2024 के लिए, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कराए जाएंगे। हमारे कोर्स में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हैं एग्जाम सीबीटी मोड का। इससे आपकी एग्जाम तक प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सो दैट अभी आपको बुक लेके या अपने नोट्स क्रिएट करने के लिए स्ट्रेस ना लेना पड़े। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो सपोर्ट नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको। फिजिक्स के लिए बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ऑलरेडी 3 साल का ग्रेजुएशन करके ये एग्जाम देने वाले हो। कोई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपको नीट के लेवल का पीसीबी पूछ लिया जाएगा या जेईई के लेवल का पीसीबी पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आपने 3 साल ग्रेजुएशन करी है और 3 साल तक आप प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टच में नहीं रहे हो। बायोलॉजी के टच में तो फिर भी रहना हुआ होगा, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में भी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ आपने उतनी ही पढ़ी होगी जितना आपको फॉरेंसिक साइंस में पूछा गया है, अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस करी है तो, या फिर अगर आपने प्लेन साइंसेस करी है, लेट्स से बीएससी जूलॉजी करी है, बीएससी केमिस्ट्री करी है, बीएससी फिजिक्स करी है, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिटेड सब्जेक्ट के टच में रहे हैं एंड प्योर 10+2 लेवल की बायो के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टच में नहीं रहे हो। तो स्ट्रेस नहीं लेना है कि नीट के लेवल का या जेईई के लेवल का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट आपको लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्ड वे में सब कुछ मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या, एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाए। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, सो दैट आप फॉर्मूला में सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके आंसर्स ला सको। और ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं आपको चैप्टर से ही मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फिजिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ना है, ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम आपको पढ़ना है, ऑसिलरी मोशन आपको पढ़ना है, मेजरमेंट एंड एनर्जी आपको पढ़ना है। इन सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार आपको डायरेक्ट जो थ्योरी होती है या जो डायरेक्ट डेफिनेशन होती है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, है ना,
अगर कोई फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप ऑलरेडी 3 साल पढ़ के आए हैं और आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ polymer, alcohol, phenol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, and organic compound that contains nitrogen। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से और बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस से। तो इन सारे चैप्टर्स को मिला के आपको टोटल 25 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ये 25 एमसीक्यूज +1 -0.25 के मार्किंग स्कीम से इवेलुएट करे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आपकी प्लेन बायोलॉजी नहीं है, 10+2 में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड नहीं है। सो आपको पढ़ना है इवोल्यूशन और इट्स मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है, बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, एंजाइमोलॉजी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड डिफरेंट विटामिन्स। इसके अलावा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के बारे में आपको पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी आपको पढ़नी है। इसके अलावा अप्लाइड बायोलॉजी आपको पढ़नी है। इसके साथ ही साथ इकोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक टेक्नोलॉजी, जैसे कि माइक्रोस्कोपी, ये आपके 10+2 बायोलॉजी में नहीं है, बट माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बायोलॉजी के सेक्शन में इन सारे के सारे टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे फोरेंसिक साइंस, क्योंकि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस भी आएगा। ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है जिन्होंने फोरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन नहीं करी है, ठीक है। सो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्राइम के बारे में पूछा जाएगा, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बेसिक्स ऑफ क्राइम आपसे पूछा जाएगा, क्राइम सीन मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंसेस कलेक्शन प्रिजर्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस कलेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन विच इज यूज्ड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फोरेंसिक साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनोलॉजी, वेरियस ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस। इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक्स है जो फोरेंसिक साइंस में इंक्लूड हो जाते हैं, बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी आए थे और इस ईयर आने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कोर्स में डिस्कस किए हुए हैं फोरेंसिक साइंस के, आप वो ज्वाइन करके कवर कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस में ये लिमिटेड सिलेबस है फोरेंसिक साइंस का, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इतने लिमिटेड एरियाज से नहीं आए क्वेश्चन। फोरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए के। इसके अलावा क्राइम सीन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी एरियाज के अराउंड पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेसिक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फोरेंसिक साइंस के एरियाज के जो बेसिक्स हैं वो भी आपसे एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो फोरेंसिक साइंस से भी आपको टोटल 25 क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको जब मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इन आवर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितने टाइमिंग्स के लिए होगा, 1.30, मतलब टोटल 90 मिनट्स में आपको 100 MCQ सॉल्व करने होंगे हमारे मॉक टेस्ट में भी, और +1 -0.25 की मार्किंग स्कीम होगी हमारे मॉक टेस्ट में भी, जो ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। सो इसके हिसाब से आपका जो टोटल स्कोर बनेगा, आप वैसे ही स्कोर कार्ड का वैसे ही स्कोर कार्ड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपने मेरिट के लिए, ठीक है, जो NFSU रिलीज करेगा, क्योंकि हम सारे के सारे उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में। सो यू कैन जॉइन आवर क्लासेस एंड कंप्लीट योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस फॉर MSc
फोरेंसिक साइंस, MSc फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर अभी तक आपने आउटलाइन नहीं बनाया है, ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है प्रिपरेशन का, तो बना सकते हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। 15 डेज में भी आप बेसिक्स अपने क्लियर करके अच्छा स्कोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.